हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ बीबी के। तो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है मरुदित पौधा। मेरा पहला प्रश्न है मरुदित पौधा है, तो इसका राइट आंसर है करील। तो दूसरा प्रश्न मेरा है पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, उसका उदाहरण क्या होगा? राइट आंसर वायु है। हाइड्रोफोनिक संबंधित है, तो हाइड्रोफोनिक संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। प्रश्न नंबर 4, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधे। फिर प्रश्न नंबर 5, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 33%। नेक्स्ट, फिर भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दक्षिणी 24 परगना का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी 24 परगना का। एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं, उनका राइट आंसर है यांत्रिक मदद हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक मदद हेतु। फिर अगला प्रश्न है पादप एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, कौन सी कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक कृषि। फिर अगला प्रश्न, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि इसमें मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। फिर अगला प्रश्न है रेगिस्तान में पौधा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर जीरोफाइट्स। फिर अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनएक्स। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? इसका राइट आंसर संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई किस्में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, सामाजिक वानिकी है, तो यह है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला है राष्ट्रीय वन स्थापित वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। फिर अगला प्रश्न, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत में ये देहरादून हो गया, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा जलमंडल। फिर अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, यह है जल जीवन शाला द्वारा। इसका राइट हो जाएगा जल जीवन शाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन्न है, यानी जो लुप्त होने वाली है। अगले पेज की ओर आपको लेकर चलते हैं हम। तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों तथा और उपभोक्ता पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वह वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा? फाइकोसाइनिन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। फिर अगला प्रश्न, इकोमार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों।
फिर अगला प्रश्न है, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो ये कौन सी है? 9.0 ppm। इसका राइट आंसर रहेगा 9.0 ppm। अगले प्रश्न पेज की ओर चलते हैं। ब्रश लेने में कठिनाई होती है थोड़ा सा। तो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो यह है हाय जल संधि, हाय सिंध। इसका राइट आंसर है जल हाय सिंध। फिर अगला प्रश्न है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थापना। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है NEERI। इसका राइट आंसर हो जाएगा NEERI। फिर अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो कहलाता है इकोटोन। फिर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज है। थोड़ी सी कठिनाई होती है ब्रश लेने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर अगला प्रश्न है, टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला से। BCG प्रतिरक्षण होता है TB के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो इसका होता है वसा का। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो करता है विटामिन K रक्त का थक्का बनाने में। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो यह है तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यह होता है यकृत के कारण। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रासित करता है? तो करता है फेफड़ा को। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा बनाया जाता है? एमनीसिया द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो जो फ्लू बीमारी है ये पानी द्वारा नहीं होती। कौन सी? फ्लू बीमारी। अगला प्रश्न है, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। फिर अगला है चेचक, इसको स्मॉल पॉक्स का होने का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरोलोला आयरस। फिर गाय के दूध अगला पेज की ओर चलते हैं। पहले ये हो गया, ब्रश ले लिए। अब कहाँ पर थे? हाँ, ये अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं, तो किसके होते हैं? स्टार्च के। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है, तो कोबाल्ट 16। फिर अगला प्रश्न है, शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या होगा? प्रोटीन। और सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन दाल में पाया जाता है। किसमें? दाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दाल। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। फिर अगला है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो क्या है? विटामिन A। ECG का टीका ECG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड जो होता है रक्तदान द्वारा फैलता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो पुरुष होता है अरक्तता रोग। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। क्या है? यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित प्रतिविधियों का। लिख देते हैं जीवित प्रतिविधियों का। क्या है? जीवित प्रतिविधियों का।
जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज़, इसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला पेज ये है, ब्रश ले लेते हैं। ब्रश ले लिए। नेक्स्ट प्रश्न, तो मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा प्रमित होता है? तो होता है यकृत। मिनी माता रोग का कारण है तो यह होता है पारा के कारण। आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। जापानी एनेक्सेफिलाइटिस का कारण होता है तो होता है विषाणु को। दोस्तों ये सभी प्रश्न रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। साइंस के ऐसे ही प्रश्न ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें विधि प्रक्रम है परासरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा परासरण। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। कैसीन दुग्ध होता है या होती है प्रोटीन का। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, आप सबको पता होगा। फिर किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो आ जाती है लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। फिर अगला प्रश्न है, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों को दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो यह है जापानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जापानी एनसेफलाइट्स के कारण। अगला प्रश्न है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। क्या है? RSV विषाणु। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा ये है, ब्रश ले लें। चलिए ब्रश ले चुके हैं। फिर घात करे हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसाएं एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन होता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है कैल्शियम, कैरोटीन, ट्राइकोल। और वसा में घुलनशील विटामिन पूछे तो आप एक शब्द आपको याद रखना है, KEDA, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। आपको एक शब्द कीड़ा याद रखना है। फिर अगला प्रश्न, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो लेना चाहिए 45 ग्राम। एनीमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर में कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, न्यूट्राइक उत्पादन है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। फिर अगला प्रश्न, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन के कारण। किसके कारण? कैसीन कारण। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।